नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1526 की एक ऐसी लड़ाई की जिसने सिर्फ एक दिन में एक पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही वो सवाल है जो पानीपत की पहली लड़ाई को इतना खास बनाता है। कैसे सिर्फ एक दिन के नतीजे ने आने वाली 3 सदियों की नींव रखी। आइए जरा इस कहानी की पर्दे खोलकर देखते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा और उस समय की सबसे बड़ी ताकत को जानना होगा, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत उस वक्त की एक बहुत बड़ी शक्ति थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा बड़े बड़े साम्राज्यों के साथ होता है, बाहर से मजबूत दिखने वाली ये सल्तनत अंदर से खोखली हो रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने ही सरदारों के विद्रोह से परेशान थे और उनकी सेना वो अभी भी पुराने तौर तरीकों से ही लड़ रही थी। मतलब साफ था कि ये साम्राज्य एक बड़ी टक्कर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और इसी कमजोरी पर किसी की नजर थी। दूर से कोई मौके की तलाश में था। और वो शासक था बाबर, मध्य एशिया से आया, जिसके पास थी एक छोटी लेकिन लोहे जैसी मजबूत सेना और आंखों में बस एक सपना, हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराने का। यहाँ दोनों नेताओं में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ लोदी, एक बहुत बड़े लेकिन बिखरते साम्राज्य का सुल्तान, और दूसरी तरफ बाबर, एक छोटी लेकिन एकदम अनुशासित फौज का लीडर। और उसके पास था एक ऐसा तुरुप का इक्का जो लोदी के पास नहीं था, नई टेक्नोलॉजी। और फिर वो दिन आ ही गया जब ये दो दुनियाएं टकराईं और इतिहास ने एक नई करवट ली। साल था 1526 और जगह थी पानीपत का मैदान, दिल्ली से बस कुछ ही दूर। यहीं पर हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जानी थी। तो सवाल यह है कि बाबर जीता कैसे? उसकी रणनीति कमाल की थी और उस जमाने के हिसाब से तो एकदम क्रांतिकारी। पहली चीज, उसने इस्तेमाल की तोपें, जो उस समय भारतीय मैदानों के लिए बिल्कुल नहीं थीं। उनकी गगनभेदी आवाज ने ही लोदी की सेना में खलबली मचा दी। दूसरी चीज, उसकी घुड़सवार सेना, जो बिजली की तेजी से लोदी की विशाल सेना को दोनों तरफ से घेरने में कामयाब रही। ये एक ऐसी चाल थी जिसे बहुत ही शानदार ढंग से अंजाम दिया गया। नतीजा एकदम साफ। सुल्तान इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये एक नए साम्राज्य के जन्म का ऐलान था। और ये सब इतनी तेजी से हुआ मानो पलक झपकते ही। 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म और ठीक उसी साल मुगल साम्राज्य की एक शानदार शुरुआत हुई। इतिहासकार भी यही मानते हैं कि पानीपत की लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस मुगल साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर थी जो आने वाली सदियों तक इस धरती पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाला था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक लड़ाई का भारत पर कितना गहरा और लंबा असर पड़ा। मुगल साम्राज्य की वजह से भारत में कला, संस्कृति और वास्तुकला, इन सबका एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। सोचिए, ताजमहल से लेकर मुगलई खाने तक उन्होंने सिर्फ सियासत ही नहीं बदली, बल्कि भारत के पूरे कल्चर पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि पानीपत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना था जहां एक युग खत्म हुआ और एक नए शानदार युग की शुरुआत हुई। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर बाबर के पास वो तोपें ना होती तो क्या इतिहास कुछ और होता? ये सोचना भी कितना हैरत अंगीज है कि कैसे कभी-कभी एक छोटी सी नई खोज अगर सही वक्त पर हो तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है।